स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, बात करेंगे कोविड स्वास्थ्य सहायकों की स्ट्रगल की, उनके आंदोलन की, और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आज भी बात नहीं बन पाई है। मतलब साफ है कि आज भी वार्ता हुई लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। सचिवालय में वार्ता के लिए बुलाया गया था, किरोड़ी लाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आज भी वार्ता के लिए पहुंचा। स्वास्थ्य सचिव वार्ता में सरकार की ओर से मौजूद थे, वहीं सीएचए का प्रतिनिधिमंडल था। दोनों धड़ों में बातचीत हुई लेकिन कोई रास्ता, कोई हल, कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। कुल मिलाकर वार्ता विफल रही। किरोड़ी लाल के नेतृत्व में यह वार्ता हुई और काफी कम देर के लिए हुई, यह बहुत लंबी नहीं चली है। संविदा कैडर में शामिल किया जाए, यह सीएचए की मांग है। साथ ही एक नई मांग भी जुड़ी है कि जब तक आप सॉल्यूशन निकालते हैं, आप निकालते रहिए, हमारी मांगों को पूरा कीजिए, लेकिन तब तक कम से कम हमें वापस तो ले लें। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम इस वार्ता में दिया है मांगे मान लेने के लिए। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो 22 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कल वार्ता के लिए बुलाया गया था, जगह यही थी, पोडियम इसी तरह का था। सीएचए का प्रतिनिधिमंडल जो पहले वार्ता में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन बाद में प्रतिनिधिमंडल किरोड़ी लाल के नेतृत्व में वार्ता के लिए पहुंचा और वार्ता बहुत संक्षिप्त रही, छोटी रही, लंबी नहीं चली, विफल रही। दूसरे दिन हमने आपको कल ही संकेत दिए थे कि दूसरे दिन वार्ता हो सकती है और भी अधिकारियों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन कुछ खास बदलाव आज के दिन में भी देखने को नहीं मिला। देखिए, जितना लंबा स्ट्रगल सीएचए का चला है, अगर आप इनके आंदोलन पार्ट 1 को याद करें तो ये लंबे समय तक अपनी मांगों को लेकर डटे रहे लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल पाया। आज एक तरह से ये इनका आंदोलन का पार्ट 2 है। हालांकि ये लगातार आंदोलन में चलते रहे लेकिन बड़े स्तर पर जयपुर में इस तरह से आंदोलन का ये पार्ट 2 रहा है और आज भी वार्ता में कुछ सक्सेस इन्हें हासिल नहीं हुई है। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, ज्यादा देर बातचीत नहीं चली और अमूमन जो पूरी वार्ता का सेटअप था कल जैसा ही था। कुछ खास सरकार की ओर से बैठने वाले शख्सों में बहुत बड़ा बदलाव आ गया हो, ऐसी स्थिति भी नहीं थी। जी बिल्कुल, और यही संकेत देता है कि इस पूरे आंदोलन को लेकर सरकार का रुख किस तरह का है। क्योंकि कल जब स्वास्थ्य सचिव से बातचीत हुई थी तो जब प्रतिनिधिमंडल बाहर निकला तो उनका कहना था कि ये कहा गया कि जो सक्षम अधिकारी हैं उनको इस बैठक में शामिल होना जरूरी है। लेकिन आज फिर स्वास्थ्य सचिव से बातचीत हुई और जिस प्रकार का प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि स्वास्थ्य सचिव की ओर से यही कहा गया, बार बार उनको यही आश्वासन दिया गया कि सरकार आपकी मांगों को लेकर सकारात्मक है, कुछ किया जाएगा। लेकिन क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्या उसका जो है वो प्लानिंग होगी, उस पर किसी भी प्रकार की चर्चा जो है वो नहीं हुई। इसलिए आज से यह वार्ता जो है वो अब विफल हो चुकी है और अब विधानसभा सत्र के दौरान किस प्रकार से प्रदर्शन किया जाए उसको लेकर रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। 19 सितंबर से विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और जिस प्रकार का किरोड़ी लाल मीणा का बयान सामने आया, उनका कहना है कि 22 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। तो ये साफ संकेत देता है कि अब बीजेपी जो है वो सीएचए के मुद्दे को लेकर विधानसभा घेराव जो है वो करने वाली है। तो कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांग जहां पर पहले थी 3-4 महीनों पहले, अभी भी वहीं पर ही है। उनकी मांगों पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ठोस आश्वासन जो है वो नहीं मिला है। इस लिहाज से वार्ता को कहा जा सकता है कि विफल हो गई है। से कोई अधिकारी इस वार्ता का हिस्सा नहीं बना, नहीं मंत्रियों के स्तर पर कोई इसमें शामिल हुआ, तो फिर वार्ता के लिए दोबारा न्योता देने का मतलब ही क्या था? जी बिल्कुल, देखिए, मैंने पहली लाइन जिस प्रकार से कही कि इस सरकार के रुख से साफ हो चुका है कि सरकार क्या सोच रही है। अगर इनकी मांगों पर ठोस तरीके से विचार हो रहा होता तो संभवतः चिकित्सा मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो सकते थे, प्रमुख सचिव वित्त, क्योंकि इसमें फाइनेंस का भी एक बड़ा पार्ट है, तो प्रमुख सचिव वित्त भी जो है वो इस बैठक में शामिल हो सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है और जिस प्रकार से कल वार्ता विफल हुई और आज दिन भर का जिस प्रकार का एटीट्यूड नजर आ रहा था धरना स्थल पर भी, उससे भी ये नहीं लग रहा था कि सरकार इनकी मांगों को लेकर, इनकी बातों को लेकर कुछ गंभीर विचार करने वाली है। क्योंकि सुबह तक तो यही नहीं पता था कि कब होगी वार्ता, किस स्तर के अधिकारियों से वार्ता होगी
और जब अभी भी जब वार्ता की शुरुआत होने वाली थी तब तक ये भी नहीं बताया गया कि कौन कौन उस वार्ता में शामिल होगा। जब प्रतिनिधिमंडल सचिवालय पहुंचा और उसके बाद उन्हें फिर से स्वास्थ्य सचिव के पास ले जाया गया और वहीं उन्होंने इस पूरे मामले में बातचीत की है। और जिस प्रकार से कोविड स्वास्थ्य सहायकों के प्रतिनिधिमंडल था, उनका साफ तौर पर कहना था कि बार बार यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक हल निकाला जाएगा। वो सकारात्मक हल क्या होगा, किस प्रकार से ये जो 5 महीने से 25,000 से अधिक जो कोविड स्वास्थ्य सहायक कभी 3 महीने शहीद स्मारक पर धरना देते हैं, भूखे प्यासे रहते हुए अपने बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, फिर अजमेर हाईवे जाम कर देते हैं, लेकिन ठोस किस प्रकार से इनकी मांगों पर विचार हो। संभवतः ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से बीजेपी इस पूरे मामले में कूद गई है, किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में तो ये आंदोलन अब चल ही रहा है। इसके साथ ही राजेंद्र राठौड़ भी आ चुके हैं, अरुण चतुर्वेदी भी आ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा भी आ चुके हैं। तो संभवतः ये भी इसके पीछे हो सकता है कि अब यह मामला पॉलिटिकल हो चुका है तो फिर क्यों इनकी बातों को सुना जाए। हालांकि अभी तक ना तो कांग्रेस की तरफ से ना ही सरकारी स्तर पर इस प्रकार का कोई बयान जो है वो सामने आया है, लेकिन इनकी मांगों पर किसी प्रकार का विचार होते हुए नजर नहीं आ रहा। और जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है, अब चूंकि प्रतिनिधिमंडल जो है वो सचिवालय से निकला है, जब धरना स्थल पर पहुंचेंगे, जिस फार्म हाउस में तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक डेरा डाले हुए हैं, जब वो वहां पर पहुंचेंगे फिर उनके साथ क्या वार्ता होगी, क्योंकि इन जो तमाम जो 2 से 3 हजार अभी कोविड स्वास्थ्य सहायक जो जयपुर में जुटे हुए हैं, उन्हें 15 दिन बाद वापस बुलाना ये भी एक मुश्किल काम होगा। और उनको अभी ये समझाना कि सरकार आपकी मांगों पर किसी तरह से सोच नहीं रही है, तो अब उनका क्या रूप रहेगा। मैं आपके पास लौटता हूं चूंकि इस वार्ता में सीएचए का प्रतिनिधित्व या नेतृत्व हम कहें किरोड़ी लाल मीणा सांसद ने किया है, उनसे आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ से मिले थे और जो एक तरह से सीएचए की मांग थी वो इनको बताई गई और इन्होंने आज वार्तालाप के लिए बुलाया। और उनका ये कहना है कि मैंने सरकार में बात कर ली, एफडी में बात कर ली, वो पॉजिटिव है एफडी और सरकार, तो आपका रास्ता निकालेंगे। अब ये हमारे सीएचए का कहना है कि रास्ते निकालने की बात बहुत दिनों से कह रहे हैं, हमें समय और बता दें कितने दिन में रास्ता निकल जाएगा। तो वो बिना बात किए मुख्यमंत्री जी से या एफडी से समय नहीं बता रहे, इसलिए हम हमारी तरफ से समय दे रहे हैं कि 15 दिन में ये मनोवांछित परिणाम दे दें, वरना 22 तारीख से विधानसभा का घेराव करें। ये सीएचए के प्रतिनिधियों ने तय किया। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सौरभ, देखिए सरकार की ओर से इतना तो साफ है कि जो कुछ भी उनके मन में चल रहा है वो 2 टूक वार्ता की मेज पर कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि सरकार क्या चाहती है। दूसरा, सरकार ने खुद अपने स्तर पर जो सॉल्यूशन सोचा था उस पर भी कोई खास कदम अब तक बढ़ाए हों ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। यानी वो होमगार्ड जैसे एक अलग कैडर बनाने की भी जो बात थी वो कहीं आगे बढ़ रही हो, ऐसा अब तक सरकार की ओर से नजर नहीं आया। अब मसला यह है कि यहां मतलब सीएचए के धड़े से जो 2 टूक कहा गया वार्ता की मेज पर वो है 15 दिन की मोहलत। अब 15 दिन की मोहलत में ये क्या चाहते हैं और इस पर क्या रेस्पॉन्स सरकार के प्रतिनिधि की ओर से आया है, यानी ब्यूरोक्रेट की ओर से, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी बिल्कुल, देखिए एक जब कोविड स्वास्थ्य सहायकों की जब आंदोलन शुरू हुआ था तो उनकी एक ही मांग थी कि संविदा कैडर में इन्हें शामिल किया जाए, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने भी इनको समर्थन दिया, उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने दिया, आप आदमी पार्टी ने भी इनको समर्थन दिया, इस बीच इनकी सरकार से वार्ता भी हुई और जिस दिन वार्ता हुई वो स्टैंड और आज का स्टैंड, सरकार के स्टैंड में किसी तरह का बदलाव जो है वो अभी तक नज़र नहीं आया है। देखिए इसमें ये बात मानी जा सकती है कि इन 28,000 लोगों को कैसे समायोजित किया जाए, एक बड़ा प्रश्न है। इसको लेकर सरकार पर बहुत ज़्यादा आर्थिक भार भी जो है वो पड़ने वाला है, लेकिन इस बीच जिस प्रकार की पॉलिटिशियन हुआ ये पूरा मामला, तो संभवतः इसको लेकर भी सरकार का जो रुख है वो सख्त हुआ हो,
क्योंकि कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई थी और उन्होंने कहा था कि प्रमुख सचिव से मिलो, कुछ न कुछ आपके लिए अच्छा करेंगे, लेकिन वो अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जिस प्रकार से कल और आज की वार्ता हुई है उससे ये साफ संकेत है कि सरकार ज़्यादा कुछ इनके बारे में सोच नहीं रही है। अब जिस प्रकार से ये 15 दिन की मोहलत मांगी जा रही है, यकीन मानिए इस 15 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। जिस प्रकार की स्थिति आज देखने को मिल रही है, अगर सरकार की ओर से स्पष्ट रूप से अगर इनको कहा जाता कि आपको लेकर हम ये विचार कर रहे हैं, हम ये कर सकते हैं, तो संभव तो कुछ बात बनती, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और अब जब ये 15 दिन का समय मांगेंगे, क्या 15 दिन बाद कोविड स्वास्थ्य सहायक फिर से इतनी बड़ी संख्या में एकजुट होकर यहाँ पर पहुँचेंगे? आज किस प्रकार की स्थिति होगी? क्योंकि देखिए, ये जब प्रतिनिधिमंडल धरना स्थल पर पहुँचेगा तब वहाँ पर तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक क्या कहते हैं, क्या वो हंगामा करेंगे, क्या सड़कों पर उतरेंगे, ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। तो अभी 15 दिन बहुत ज़्यादा है, विधानसभा घेराव का काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है वो बीजेपी इस मुद्दे को खड़ा रखना चाहती है। बीजेपी ये चाहती है कि इस बहाने बेरोजगारी को लेकर सरकार को बार बार घेरा जा सके। अगर इनकी मांग आज पूरी हो जाती है तो बीजेपी के पास बेरोजगारी वाला मुद्दा जो है वो नहीं रहेगा। तो बीजेपी अपनी राजनीति जरूर कर रही है, लेकिन कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। अब जिस प्रकार से ये प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचेगा और उसके बाद क्या निर्णय होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की बात करें, अभी की बात करें, तो इनकी मांगों पर कोई वैसा रिस्पांस देखने को नहीं मिला सरकार की ओर से, जिसकी तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए ये लोग जो है वो नाउम्मीद ही हुए होंगे। जी चलिए, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सौरभ शुक्रिया। तो एक तरफ सीएचए का संग्राम चल रहा है, दूसरी तरफ सरपंच भी अपने संग्राम के मोर्चे पर डटे हुए हैं। राज्य सरकार के खिलाफ सरपंचों के आंदोलन का आज चौथा दिन है और यह आंदोलन आज भी जारी है। न जगह बदली है, न मांगे बदली है, न तेवर बदले हैं। पंचायती राज मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के सरकारी आवास के बाहर सरपंच डेरा डाले हुए हैं। अपनी 36 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ने आज के दिन की हाइलाइट्स का जायजा लिया। मांगों के समर्थन में सरपंचों का धरना जारी है। ये धरना पंचायती राज ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के निवास पर दिया जा रहा है। इस वक्त हम राजेंद्र गुढ़ा के निवास पर हैं। यहाँ पर जो सरपंच हैं, इन्होंने मंत्री के निवास के अंदर लॉन में अपना तंबू तान करके पिछले 4 दिन से यहाँ पर पड़ाव डाल रखा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, मंत्री के निवास के अंदर ही सरपंचों का जो सारे दैनिक क्रियाकलाप वो यहाँ पर पूरे होते हैं। यहाँ भोजन सामग्री भी यहीं पर पकाई जाती है, भोजन यहीं किया जा रहा है। हम बात करेंगे सरपंच प्रतिनिधियों से कि बिना शीर्ष नेतृत्व के आप जो आंदोलन चला रहे हैं, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे? मैं अशोक यादव, जिला अध्यक्ष सरपंच संघ अलवर। शीर्ष नेतृत्व का मतलब मैं नहीं समझता, मैं तो सिर्फ इतना समझता हूँ, एक जिला अध्यक्ष के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरा पूरा राजस्थान के पूरे सरपंच 11,304, मात्र हमें सरपंच संघ के आदेश अनुसार ये बताया गया कि आपको जिला अध्यक्ष और राजस्थान के ब्लॉक अध्यक्षों को आना है। उनके नेतृत्व में हमने हमारे पूरे अलवर से 16 ब्लॉक है, उनके ब्लॉक अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पहुँचे हैं। आपके माध्यम से बताऊं कि हमारा इस सरकार में 6 मार्च 2021 को सीएम साहब से समझौता हुआ, लिखित समझौता है, वो लागू नहीं हुआ। उसके बाद हमारा मार्च 22 में रमेश जी मीणा के साथ लिखित समझौता है, वो नहीं हुआ लागू। और फिर 5 तारीख को, पिछली 5 तारीख को हमारा महापड़ाव था, उसमें डोटासरा जी ने बतौर सीएम के प्रतिनिधित्व हमारी मध्यस्थता की और उन्होंने हमारे से बात की। और उसके बाद बात करने के बाद उनके आश्वासन पर हमने महापड़ाव स्थगित कर दिया। 3 दिन का नाम लिया वार्ता का, आज तक वार्ता नहीं हुई। तो कोई भी मांग हमारी जो है शुरू से लेके वो कोई पूरी नहीं हुई। 1-2 आदेश उन्होंने 6 तारीख को सरपंचों के दबाव में निकाले थे, उनको भी वापस 10 तारीख को गोलमाल कर दिए। आंदोलन में उन्होंने मांगे मानी थी, उनको भी पूरी तरह से लागू नहीं किया, उनमें भी कोई ना कोई अड़चन लगा के छोड़ दिए थे। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और देखिए, एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी हलचल इस वक्त हो रही है इसी खबर से जुड़ी हुई। सरपंच संघ की मांगों को लेकर वार्ता चल रही है। अब आप सुनिए वार्ता किससे हो रही है। मंत्री रमेश मीणा से। जी हां, सही सुना आपने, मंत्री रमेश मीणा के साथ सरपंच संघ वार्ता कर रहा है। मंत्री रमेश मीणा के आवास पर यह वार्ता चल रही है। मंत्री रमेश मीणा के आवास पर सरपंच संघ के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की।
वार्ता चल रही है सरपंच संघ की। सरपंच संघ के आंदोलन का चौथा दिन है। चौथे दिन वार्ता चल रही है मंत्री रमेश मीणा से, जबकि जैसा कि अब सभी को पता है, सरपंच संघ की एक मांग सीधे सीधे मंत्री रमेश मीणा से भी जुड़ी हुई है। और ऐसे में इंटरेस्टिंगली सरपंच संघ के प्रतिनिधि मंत्री रमेश मीणा के आवास पर पहुंचे हुए हैं और मंत्री रमेश मीणा के साथ उनकी वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है। देखिए तस्वीरें भी हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। सीधा चलते हैं सहयोगी राकेश के पास। राकेश, इंटरेस्टिंग है ये मंत्री रमेश मीणा से सरपंच संघ की वार्ता। स्वप्निल, इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर जो पंचायती राज ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं वो सरपंचों को उनकी मांगों के समर्थन में धरना देने के लिए उन्होंने अपना सरकारी आवास उपलब्ध करवाया है। यहाँ पर भोजन पानी की व्यवस्था भी उनकी पूरी की गई है। हम दिखाना चाहेंगे, ये मंत्री राजेंद्र गोड़ा का सरकारी निवास है जहाँ पर सभी सरपंच धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों के समर्थन में। चूँकि सरकार ने जब इन्होंने महापड़ाव डाला था तब कोई जगह उपलब्ध नहीं करवाई थी, पुलिस के जरिए इनको वहां से भी बेदखल कर दिया था। तब मंत्री राजेंद्र गोड़ा ने इनका विरोध जताने के लिए जगह उपलब्ध करवाई थी। और इनमें जो प्रमुख एक मांग थी वो थी कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा को हटाने की मांग सरपंच संघ की, क्योंकि जिस तरीके के जो सरपंचों में नाराजगी थी कि जो आरोप मंत्री ने लगाए थे तो उनको लेकर के नाराजगी थी। अभी वार्ता मंत्री के साथ जारी है। यहाँ पर सरपंच संघ के प्रतिनिधि जो है वो वार्ता के लिए गए हुए हैं। हम बात करेंगे सरपंच संघ के जो यहाँ पर पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनसे। आप बताएंगे किस तरह की आज जो वार्ता चल रही है, क्या कुछ आपको लग रहा है और क्या आपकी समस्याएं थी, और यहाँ जो आप धरने पर बैठे हैं किस तरीके से? अभी जो वार्ता हो रही है उस वार्ता का निष्कर्ष अभी तक हमें जानकारी मिली नहीं है। जैसे भी जिन जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। अभी कौन कौन गया वार्ता के लिए? जो पूरे हमारी प्रदेश कार्यकारिणी तो वैसे भंग हो रखी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर जी, वो गए हुए। क्या मांगे हैं आपकी, किस संबंध में वार्ता करेंगे आप? वो वार्ता कर रहे हैं, जो पॉइंट दिए हुए हैं उनसे संबंधित जो वार्ता चल रही है, जितने भी पॉइंट्स थे, मांगे थी, उनसे वार्ता चल रही है। अभी तक निष्कर्ष हमारे पास आया नहीं है, आएगा तो वो जानकारी दी जाएगी। तो आप तो मंत्री रमेश मीणा को हटाने की मांग कर रहे थे, उन्हीं के साथ वार्ता? वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ वो वार्ता कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं वो इंतजार कर रहे हैं। हम और बात करते हैं। आपके जो आंदोलन का आज चौथा दिन है, पहली बार सरकार की तरफ से प्रयास किया गया है वार्ता का। क्या आपका रुझान है आपकी मांगों को लेकर के? हमारा रुझान है कि सोचने में सरकार एक बार ज़रूर विचार करेगी। पिछले 2 महीनों से हमारा आंदोलन महापड़ाव चलते आ रहे हैं। अब भी सरकार नहीं मानेगी तो फिर कब मानेगी? सरकार ने आज ही, जैसा हमने सुना है कि ग्राम विकास अधिकारी संघ के साथ वार्ता हुई है, तो सरकार की सकारात्मक सोच है। और हमें भी ये लग रहा है कि सरकार को सोचना चाहिए, मानना चाहिए। तो सरपंच पूरे राजस्थान के धरने पर बैठे हुए हैं, लोग गांव में परेशान हो रहे हैं। अगर ये नहीं मांगेंगे तो आने वाले समय में कांग्रेस का बहुत बुरा हाल होगा। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, चूंकि सरपंच संघ की भले वार्ता चल रही हो, लेकिन जो वार्ता हुई है, वार्ता पहले भी हुई थी जब महापड़ाव डाला था। उसके बाद सचिवालय में बैठक भी हुई थी पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ में। लेकिन जो दिक्कत है वो ये है कि जिस तरीके से सरपंचों ने एनजीओ से ऑडिट को रुकवाने की मांग की थी, वहाँ सरकार ने एक बार आदेश भी जारी किए थे, लेकिन उस आदेश को अगले दिन ही वापस करना पड़ा क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कानूनी पेचीदगियां थी। तो जो शर्तें हैं बीएसआर रेट। चलिए, शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सचिन पायलट के जन्मदिन से पहले उनके समर्थकों के शक्ति प्रदर्शन की। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट के जन्मदिन के बहाने उनके समर्थक आज जयपुर में शक्ति प्रदर्शन करते दिखे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावों की घोषणा के बाद से बीते करीब 10 दिन से पायलट गुट एक्स्ट्रा एग्रेसिव दिख रहा है। समर्थक विधायक दावा कर रहे हैं कि सचिन को सीएम बनाने की मांग में कई विरोधी गुट के सदस्य भी अब उनके साथ हैं। आज जयपुर के सिविल लाइंस में जुटे हजारों समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा अब तक 21 मंत्री या विधायक पायलट को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। इनमें 3 मंत्री और 7 गहलोत समर्थक भी हैं। होल्डिंग हटाए जा सकते हैं, लेकिन जो दिलों में
जो लोगों के प्यार है सचिन पायलट जी को, जो दिलों में बसते हैं, उसको मिटाया नहीं जा सकता। ये सचिन पायलट जी लोगों के दिलों में बस रहे हैं। आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से लोग नाचते गाते आ रहे हैं, 5-5, 10-10 किलोमीटर से लोग पैदल चल के आ रहे हैं, ये दर्शाता है कि राजस्थान की जनता किस कदर चाहती है उनको। तो अभी भी समय है, आला कमान जिसे कहना चाहते हैं, सब चीज़ आला कमान देख रहा है कि बिना पद किसी व्यक्ति के साथ जितना स्नेह और प्यार है राजस्थान के इतिहास में किसी के पास नहीं रहता। लोग समाज के नाम पे वोट लेते हैं, जो लोग सचिन पायलट के नाम पे चुनाव जीत के आते हैं, जिनके वीडियो वायरल होते हैं, जो कहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा इसलिए हमें वोट दो, लेकिन जिस दिन सचिन पायलट साहब को उनकी जरूरत पड़ती है वो पीठ दिखा करके भाग जाते हैं। ये सचिन पायलट साहब ने राजस्थान की सरकार बनाने में अपना बड़ा योगदान दिया था, उस आदमी को आप ज़्यादा दिन तक डिनाई नहीं कर सकते। कितने दिन तक आदमी सब्र करेगा? ना कहीं सब्र का बांध सबका टूटने वाला है। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने इस बीच एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने सचिन के पोस्टर्स हटवाए थे। जन्मदिन की सूचना के बावजूद पोस्टर हटाए गए। पोस्टर हटाने की खबर के बाद और समर्थक उमड़ पड़े। प्रशासन का पोस्टर हटाने का कदम निंदनीय है। इस लोकेशन पे होल्डिंग लगे हुए थे, एक होल्डिंग आज नहीं थे। हमने सुबह 8 बजे से दोबारा से होल्डिंग लगवाने का शुरू किया। हम चाहते हैं कभी किसी की भी सरकार रही हो, कभी किसी का भी जन्मदिन हो, चाहे अशोक गहलोत जी का जन्मदिन मनाते हैं, भगत सिंह जी का मनाते थे लोग, वसुंधरा जी के मनाते थे, कभी इस तरह की हरकतें कभी नहीं हुई जो पहली बार देखने को मिल रही हैं कि प्रशासन द्वारा रात्रिकालीन ये सारे होल्डिंग पोस्टर हटाए गए जो निंदनीय है। इतने पोस्टर हट रहे, ये जब सूचना जब तक पहुंची उसी का परिणाम है कि लोग और अधिक संख्या में जयपुर पहुंचे हैं।